So namaskar and welcome. Today we talk about Gen Z. Gen Z जो सबसे disturbed और सबसे stressed, सबसे burnt out generation है, even before starting out in the real life. Now Gen Z ने अपने lifetime में digitalization, COVID सब देख लिया है. घर पे रहकर कैसे जीना है, कोर्सेज बिना करे कैसे डॉक्टर बनना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कैसे पढ़ना है, इंस्टाग्राम से इंफॉर्मेशन और नॉलेज कैसे लेनी है. Gen Z has learnt it all in the digital age. Now, this is a particular group of people who were born between 1997 to 2012, and Gen Z is under a lot of stress even before starting out in their real life. Please like and subscribe this channel for more such content where we talk about particular issues of the society and even healing. So according to a lot of studies done medically, behaviorally, everywhere in the world, people between the ages of 18 to 26 are under a lot of stress. आप ये सारी रिसर्चेस गूगल कर सकते हैं, बिकॉज इफ़ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा. बट एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि मिलेनियल से जब ट्रांजिशन होता है जेन जी की तरफ, तो नई जो जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन से इज़ मच स्मार्टर एंड फास्टर. जैसे हमारे पेंटियम प्रोसेसर्स होते हैं या एप्पल के M1 M2 होते हैं, वैसे ही अगर मिलेनियल्स जो हैं वो i5 हैं तो जेन जी इज़ i7. अगर मिलेनियल्स आर M4 देन जेन जी इज़ M5. सो इट्स जस्ट अ लिटिल कंपैरिजन. दे आर अ बिट मोर फास्टर, उनका ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है, रैम ज़्यादा बढ़िया है, उसका डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया है. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट है कि आपकी लाइफ में किस तरीके से अपग्रेड्स होते जा रहे हैं. अब जेन जी से ज़्यादा जेन अल्फ़ा जो है वो और भी ज़्यादा अपग्रेडेड है, बिकॉज दे आर टोटली बॉर्न इन डिजिटाइजेशन. लेकिन जेन जी ने अपनी लाइफ में ट्रांजिशन देखा है. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक मेंटालिटी ऑफ जेन जी है. एवरीवन इन देयर लाइफ थिंक्स दे आर वेरी स्पेशल. और जो नॉर्मल लाइफ है ना, कि शादी करनी है, जॉब करनी है, अपनी रेगुलर पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सब करना है, ये ना जेन जी को अपील नहीं करता, बिकॉज सेक्सी नहीं है. तो जेन जी को बेसिकली तड़का चाहिए लाइफ. नाउ बिकॉज दे आर चेजिंग दिस तड़का एंड एवरीवन वांट्स टू बी स्पेशल. जब हर कोई लाइफ में स्पेशल बनने की कोशिश करता है तो सब ही नॉर्मल बन जाते हैं. एवरीथिंग बिकम्स मीडियोकर इन लाइफ. अगर मिलेनियल्स ने प्रॉपर जॉब, प्रॉपर टाइम लगाकर लाइफ में सब कुछ करा, जेन जी वांट्स टू अचीव इट वेरी क्विकली. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही है कि आज की डेट में जो नॉर्मल भी है ना, वो भी स्पेशल हो गया है. नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल शादी करना, नॉर्मल एक दो बच्चे, नॉर्मल आपकी जॉब, शांति से लाइफ को जीना. सी एवरीवन इज नॉट गोना एंड अप बीइंग एन इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी. तो लोगों को उससे थोड़ा सा कम में तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा. बट जेन जी इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ. दे विल इन द टेस्ट ऑफ टाइम, दे विल अंडरस्टैंड दिस एंड देन दे विल बी हर्ट. द मेन पर्पज बिहाइंड दिस वीडियो इज़ टू गिव सम हीलिंग टू द जेन जी, क्योंकि you guys are the most stressed. You have been born in the toughest of times, and I have my full sympathy, empathy, जो भी हो सकता है towards these people. आपको इतना कंपटीशन है, इतनी महंगाई है, राइजिंग प्राइसेस फॉर एवरीथिंग, इतना इन्फ्लेशन, प्लस नाउ इवन बाइंग अ होम फॉर अ जेन जी अपनी इनकम से, अपने खुद के कमाए हुए पैसे से, इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लेकिन एक बेनिफिट है इसमें, दैट योर पेरेंट्स हैव ऑलरेडी अर्न मनी. मिलेनियल्स के पास क्या था कि उनके पेरेंट्स ने पैसे बहुत ज़्यादा नहीं कमाए हुए थे. येस, दे वर बॉर्न इनटू कंफर्ट, लेकिन तब भी उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी. यू गाइज हैव एवरीथिंग इन योर लैब्स, यू हैव द कंफर्ट विद यू. लेकिन अगर आप इसको ढंग से प्रोसेस नहीं करते हैं, लाइफ का जो प्रॉपर आपको तरीका लेना है, दी पाथ दैट यू हैव टू चूज़, अगर आप नहीं लेते हैं, यू विल एंड अप लूजिंग इट ऑल. There are certain reasons as to why Gen Z needs to have a normal life. Let's just talk about a healing point here. देखो, नॉर्मल लाइफ जीना भी काफ़ी सुकून की बात है. रनिंग आफ्टर एवरीथिंग रिलेंटलेसली इज़ गोना बर्न यू आउट इवन मोर. आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, थोड़ा सा ना रिलैक्स कीजिए आप लाइफ में.
You know, living a normal life these days is an extraordinary thing. Being responsible enough to take care of a family, having a decent education, having a decent job or a business is a luxury at this time. अगर आप मोस्टली लोगों को देखें तो दे आर वेटिंग एट होम, कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई मम्मी पापा के ऊपर प्योरली डिपेंडेंट है, नो वन इज़ इन अ स्टेबल रिलेशनशिप. आप देखिए कि किस तरीके से जो है Gen Z इज़ एक्चुअली फॉलिंग आउट ऑफ प्लेस. Now this video will give you some healing, we're going to talk about some issues first, then we're going to talk about how to deal with them. Let's start here. The number one reason for trauma and burnout in Gen Z is not being able to disconnect from the internet. अब चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपके ईमेल्स हों, चाहे आपके वर्क के CRMs हों, आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते. देयर इज़ वन नोटिफिकेशन आफ्टर अनदर और उससे आपको endless stimulation मिल रहा है. Being stimulated all the time is actually not good for you. इस stimulation से आपका dopamine burst इतना ज़्यादा है कि आपको हर थोड़ी देर बाद you need a top up, another top up, another top up. तो प्लीज़ अपने स्क्रीन टाइम पे ध्यान रखिए. इट इज़ एक्सीडिंग मोर देन 7 hours इन अ डे. और 7 hours तो मतलब आप ये समझिए कि अगर आप 14-15 घंटे उठे हुए हैं, ऑल दो ज़्यादा उठ रहे हैं क्योंकि Gen Z सोते भी 3 बजे हैं और सुबह उठना भी आपको ऑफिस के लिए 8 बजे है, तो यू आर स्लीप डिप्राइव्ड. आप अपने स्क्रीन टाइम का और कनेक्टेडनेस का थोड़ा सा ध्यान रखिए. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी अ हायर अवेयरनेस लेवल. अब क्या है ना, ड्यू टू रेगुलर स्टिम्युलेशन आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है. आई मीन मेंटल हेल्थ के बारे में क्या ट्रॉमास होते हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास, आपके पेरेंट्स ने कैसे आपके साथ बुरा करा आपकी लाइफ में, आपका बॉस आपको कैसे ट्रॉमा दे रहा है, इन सब चीज़ों के लिए यू आर वेरी अवेयर. नाउ बिकॉज ऑफ दिस पीपल आर एक्चुअली टर्निंग इनवर्ड्स, वो इंट्रोवर्ड्स बनते जा रहे हैं. द बेस्ट रिलेशनशिप्स नाउ अ डेज आर विद ChatGPT. आप AI मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं, दे एक्चुअली से गुड थिंग्स अबाउट यू, क्योंकि आप जिस तरीके से उसको ट्रेन करते हैं ना वैसे ही आपका फ्रेंड बन जाता है. People have deep relationships with AI these days. And because of the mental health awareness plus trauma awareness, कोई भी छोटी सी भी बात Gen Z के दिल पे लग जाती है and they take a trauma out of it. हर चीज़ को trauma बनाया हुआ है. Now this generation is turning into a छुई मुई generation that I would like to say. लेकिन भाई real world जो है ना, it is very brutal. आप जब बाहर जाएंगे to earn your money, देखो आप जॉब में हो, you're in a secure environment, लेकिन आप फील्ड में जब जाते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, यू ट्राई एंड मेक समथिंग आउट ऑफ स्क्रैच, तब आपको पता चलता है कि दुनिया कितनी ब्रूटल है और कितनी ब्रूटल हो सकती है. सो देयर इज़ नो पॉइंट बीइंग अ छुई मुई जनरेशन. प्लीज़ बी अ बिट हार्ड कोर. थोड़ा सा ना ट्रॉमा को बैक पॉकेट में रखिए. ट्राई एंड एब्जॉर्व थिंग्स. हर चीज़ के लिए कंप्लेन मत कीजिए. यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनीथिंग इन लाइफ. Whatever your parents will give you, they will give you, and you're not even entitled for that. अगर आपके दिमाग में entitlement है, okay, so this is regardless of gender, male, female, even the transgender या plus genders, you are not entitled for anything. और ना ही किसी की compulsion है कि आपको खुश रखे या आपका mental health check में रखे, except for medical professionals obviously या psychology professionals. But हाँ, in the outside world, everyone is out there. It is kill or be killed in the outside world. You have to realize that, Gen Z. The next important point would be a messed up dating culture. People have no attachments left. इतना stimulation है, इतने options हैं, इतने relationships हैं, इतना high body count है that people have stopped making genuine connections with the opposite sex. सिर्फ मिले, कुछ करा, then move on. Ghosting वगैरह ये सब चलता रहता है. Gen Z is not connecting with the opposite sex in a healthy way. हर कोई किसी को यूज़ करके, हर्ट करके, सिर्फ अपना मतलब निकाल के आगे मूव ऑन करना चाहता है. ओके, सो दिस karma is gonna come back and bite you in the worst of the places where it will hurt the most. आप अगर अपना बॉडी काउंट, अगर आप रिलेशनशिप्स कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, बॉडी काउंट बढ़ाते रहते हैं, दिस इज़ गोना मेस अप योर मेंटल हेल्थ मोर देन एनीथिंग. कल को आप कुछ भी फील नहीं कर पाएंगे, फिजिकली, इमोशनली, एम्पैथेटिकली, नथिंग. यू वुड नॉट फील एनीथिंग एट ऑल. आपको दूसरों के थ्रू अपने इमोशंस फील करने पड़ेंगे. एंड सी, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ Gen Z एज वेल.
आई अंडरस्टैंड दिस इशू, आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल, वो यही बताते हैं कि सर हमने इतने टाइम के साथ इसके साथ रिलेशनशिप था और उसने मुझे हर्ट करा एंड देन दे मूव्ड ऑन। लेकिन फिर वही बंदा या बंदी या इट इज़ अगेन नॉट जेंडर स्पेसिफिक, दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप और वो भी सामने वाले के साथ यही कर रहे हैं। तो इट इज़ लाइक अ डिजीज़, अ ट्रांसफरेबल डिजीज़, जो कि छूने से फैलती है या बात करने से फैलती है, इवन हवा में है। आप किसी का दिल तोड़ेंगे, यू मूव ऑन, जिसका दिल टूटा है वो किसी और का तोड़ेगा, एंड इट इज़ लाइक अ चेन, इट इज़ लाइक अ चेन रिएक्शन। It is a generation of heartbroken people who are not able to feel anything at the end of the day. Another important point here would be rising aspirations और cost of living का बढ़ना। कंटिन्यूसली हमारे पास न्यू लॉन्चेस इतने हैं हर चीज़ के, इट कुड बी अ न्यू कार, इट कुड बी अ न्यू मोबाइल फ़ोन, अभी जैसे 17 आए रखा है आपका आईफोन। नाउ देर आर सो मैनी एस्पिरेशंस विद द जेन जी, एंड येट आई वुड से दे आर नॉट ओल्ड इनफ एंड दे हैव नॉट स्टार्टिंग अर्निंग सो मच कि वो ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पाए। तो लाइफ ईएमआई पे आधी से ज़्यादा चल रही है, प्लस द प्राइसेस एंड द ट्रांसपोर्टेशन। इनफैक्ट इफ यू डूइंग अ जॉब, तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग अ जॉब इज मच मोर देन द इनकम दैट यू हैव। मतलब अगर आप कंपेयर करें तो आपको काम पे जाने में कितना खर्चा हो रहा है, उसको सस्टेन करने में कितना खर्चा हो रहा है, और कितना आप इनकम में सेव कर पा रहे हैं। आर यू एबल टू डू दैट? लेट मी जस्ट गिव यू अ क्लियर एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, कोई छोटी जगह से गुड़गांव जैसी जगह पर आकर रह रहा है, उसकी 50,000 की स्टार्टिंग की जॉब लगी है, एंड इट इज़ द थर्ड और द फोर्थ मंथ उसकी जो जॉब लगी है उसका। नाउ उसका रेंट जा रहा है कम से कम 25,000 रुपये, 10,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, 5 से 7 हज़ार रुपये उसका जा रहा है वाईफाई में, स्विगी जोमेटो। महीने के एंड में 10,000 रुपये उसके पास बच रहे हैं, वो भी हाथ टाइट करके। क्या वो उसमें से सेविंग्स कर पा रहा है? क्या वो साइबर हब जाके वीकेंड पे पार्टी करके वो 10,000 उड़ा रहा है? सो व्हाट इज़ द अकाउंटेबिलिटी टू द रेशियो ऑफ अर्निंग एंड टू द एक्सपेंसेस? हाँ ठीक है, कल को आपकी प्रमोशंस होंगी, सब बढ़ेगा, बट देन टिल देन यू विल हैव टू कर्ब योर एक्सपेंसेस ऑन द एस्पिरेशंस दैट यू हैव। देन देयर इज अ डायलॉग, राइट, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। ऐसे ही कुछ है एक डायलॉग, अगर मैंने गलत बोला हो तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। देर इज़ सो मच कंपैरिजन बिटवीन द जेन जी। आप सोशल मीडिया पे ही, इवन ऑन इंस्टाग्राम, ये जो मेन कैरेक्टर एनर्जी चल रही है ना आजकल, तो व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टर, हु इज़ द मेन कैरेक्टर? दिवाली पे नए नए कपड़े डालना और बाइंग अ न्यू, अगेन आई रिलेटेड टू द लास्ट पॉइंट, बाइंग अ न्यू फ़ोन। हर चीज़ में इट इज़ मी टू द प्रो मैक्स। इतना ईगो और इतनी मेन ड्राइव आपकी जो है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन कैरेक्टर एनर्जी हेयर। हर चीज़ मेरे आसपास नहीं घूमती है। यू हैव टू लर्न एंड को रिलेट टू अदर पीपल। आपको लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना है, यू हैव टू को एग्जिस्ट। फोन्स आर ड्राइविंग पीपल इन टू देयर ओन पर्टिकुलर कॉर्नर डे बाय डे। आपका फ़ोन और आपका रिलेशनशिप इज़ एट दी प्राइम राइट नाउ। सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने फ़ोन के साथ बिता रहे हैं। यू आर लूजिंग फिजिकल टच, you are losing on practical and physical interaction with people. You have to understand that all these comparisons that you're doing with other people on social media is not actually getting you anywhere. And then let me relate this point to the next point, which is going to be the last in this series, कि क्यों हमारी Gen Z इतनी burned out है। People have weird relationships in their work culture. देखो, I like this one thing about Gen Z कि they are unapologetic, और उनका जॉब पर फ़ायदा उठाना बड़ा मुश्किल है। आप कंटिन्यूसली अगर काम कर रहे हैं, इफ़ द बॉस इज़ टेलिंग यू टू स्टे बैक, देन यू शुड नॉट स्टे बैक, क्योंकि अगर आपकी इमरजेंसी है और यू आर इन दैट पोजिशन, तो मे बी यू वुड। बट आई हैव हर्ड ऑफ सो मैनी स्टोरीज, आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मैनी जेन जी ग्रुप पीपल, कि वो बताते हैं कि सर हमें कोई मतलब नहीं है, हम 6 बजे निकलना है तो 6 बजे निकलना है। लेकिन हमारे जो मिलेनियल्स हैं उनकी आदत हो चुकी है कि वो 6 बजे ही मीटिंग रखते हैं। नाउ वी हैव कम्प्लीटली सेड नो टू दोज मीटिंग्स। निकालना है तो निकालो, रखना है तो रखो, कहीं और जॉब मिल जाएगी, पर ये प्रेशर और टॉर्चर है, ये हमसे नहीं झेला जाता है। बट देन राइट नाउ जेन जी इज़ इन अ स्ट्रगलिंग फेस, क्योंकि अभी दे आर प्रीटी यंग इन देयर जॉब्स, मोस्ट ऑफ देम।
तो क्या है कि आपको अपनी जवानी में तो थोड़ा सा टाइम डालना पड़ता है सो दैट यू अंडरस्टैंड द इन्स एंड आउट्स ऑफ एवरी बिजनेस और एवरी जॉब। और मिलेनियल्स तो काफ़ी हद तक चाटू कर कारिता करके भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। देर आर डिफरेंट वेज टू सक्सीड इन लाइफ। कई लोग काम करके बढ़ते हैं, कई लोग चाटुकारिता करके बढ़ते हैं, कई लोग फेवर्स की तरह से बढ़ते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्लिक करता है, क्या नहीं करता है। यू हैव टू सक्सीड इन योर जॉब। अगर आपके पास अपना बिजनेस नहीं है या आपके पेरेंट्स के पास कोई बिजनेस नहीं है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो सर क्या करें फिर, किस तरीके से हम अपना बर्नआउट लेवल जो है कम करें? क्योंकि लाइफ इज़ अ रेस। ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल में यहाँ पहुँचना है उसके बाद सब रुक जाएगा। इट इज़ नॉट अ हैप्पी एंडिंग, इट गोज़ ऑन फॉर एवर। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है सिर्फ, आई वुड से टू जस्ट स्लो डाउन, थोड़ा सा शांति से, थोड़ा सा काम डाउन। सबसे पहले जो अपनी 8 घंटे की नींद है आप वो पूरी कीजिए। आप सो नहीं रहे हैं ढंग से, आप उठ नहीं रहे हैं ढंग से, यू नॉट फ्रेश इन द मॉर्निंग, आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, बैग्स हो गए हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। अपनी नींद कम से कम पूरी कीजिए। 2 to 3 hours in a day, try and disconnect from सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस ऑफ कीजिए, अपने ऑफिस के CRM की नोटिफिकेशंस ऑफ कीजिए, ईमेल्स वगैरह ऑफ कीजिए। जस्ट लर्न टू बी विदाउट योर फोन फॉर 2 to 3 hours। आपका स्टिम्युलेशन थोड़ा सा कम होना चाहिए। यू कैन नॉट बी चार्ज द इंटायर डे एंड स्टिल गिव 100% प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी देने भी किस लिए? किसी और के लिए जिसके लिए आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप अपना कंटेंट क्रिएटर हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रोडक्टिविटी निकालिए भी, बट देन फॉर समवन एल्स आपको कितनी प्रोडक्टिविटी निकालनी है और अपना कितना खून चुसवाना है। बेसिकली खून पसीना आपको जॉब के लिए नहीं देना है। थोड़ा बहुत पसीना दे सकते हैं पर खून तो नहीं देना। एंड वन फाइनल थिंग बिफोर क्लोजिंग डाउन द वीडियो, बी इन अ स्टेबल रिलेशनशिप। थोड़ा नॉर्मल लाइफ जीने की तरफ एस्पायर कीजिए। बिकॉज हैविंग वन किड, हैविंग अ स्पाउस, जो शादी आपकी चल रही है प्रॉपरली, हैविंग हैप्पी पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉज, ये सब चीज़ें जो बहुत नॉर्मल है ना, जो नॉर्मल मुसद्दी लाल करता है या आम आदमी करता है, यही बहुत स्पेशल होने वाला है। दी सोशल मीडिया इज़ चेंजिंग द नैरेटिव इन सच एन एक्सट्रीम वे कि लोग शादी ही करना बंद कर रहे हैं। You can always and always read such comments on every video on social media. ये सच्चाई है। People are changing their perspectives towards life and towards marriage. थोड़ा सा normal life जीने की कोशिश कीजिए। Thank you so much for tuning in this video. If you have any questions, please write it down in the comment section. I would love to be a part of this discussion. जिस तरीके से हम इसको solve कर सकते हैं, if I can give any piece to any one of you, तो it will be an honor for me. Have a good day and always stay blessed.